बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम खुनसा के बारे में सीखेंगे कि खुनसा को जायदाद में से हिस्सा कैसे दिया जाता है। खुनसा से मुराद ट्रांसजेंडर जो होता है। तो लास्ट टाइम आपको मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि इल्म मिरास में जो हिस्से मर्द और औरत के हैं, अगर तो खुनसा उसमें अलामात मुज़क्कर वाली हैं तो उसको फिर मुज़क्कर शुमार करके और मुज़क्कर वाला हिस्सा दे देते हैं, और अगर मुअन्नस वाली अलामात हैं तो फिर ज़्यादा मुअन्नस वाली अलामात है उसको मुअन्नस शुमार करके मुअन्नस वाला हिस्सा दे देते हैं। और अगर अलामात उनमें इबहाम है या किसी एक अलामत का गलबा नहीं है, दोनों तरह की अलामात बराबर दर्जे की हैं, तो फिर उसको खुनसा मुश्किल कहते हैं, फिर उसकी सिचुएशन अलग है। और ये जो सारी तकसीम है, ये जो उसके हिस्से दिए गए हैं, इसका ताल्लुक़ सिर्फ इल्म मिरास के साथ है। और इल्म मिरास वालों ने तकसीम की हुई है कि भाई उसको हिस्से देने, बाकी कि भाई वो अमलन भी ये 3 किस्में ही बनेंगी या खुनसा मुज़क्कर मुअन्नस होता है, ये एक अलग बहस है। और आजकल जो इशू बना हुआ है वहाँ पे वो बास लेना भाई इस्लाम में तो खुनसा की 3 किस्में ही हैं, खुनसा मुज़क्कर मुअन्नस और खुनसा मुश्किल, ये गलत है। क्यों? मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। क्योंकि खुनसा मुज़क्कर को कहीं किताबुन निकाह में ज़िक्र करते हैं, नहीं करते। किताबुत तलाक़ में कोई खुनसा को तलाक़ देंगे तो भी उसकी इद्दत, खुनसा इद्दत कैसे गुजारेगी अगर मुअन्नस है। मुज़क्कर है तो वो तलाक़ कैसे देगा, या उसके निकाह कैसे होगा, या खुनसा आपस में खुनसे के साथ निकाह कर सकते हैं। खुनसा मुज़क्कर और खुनसा मुअन्नस आपस में निकाह कर लें, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं भाई, ये पहले ये मसले डिस्कस नहीं किए गए, क्योंकि हमने जो इस तरह के लोग हैं उनको माशरे से अलग किया हुआ था। बात समझ आ रही है? और वो रहते भी अलग थलग थे, और माशरे में इस तरह की बातों को डिस्कस करना भी मयूब समझा जाता था और इन चीज़ों को हराम समझा जाता था। और लोग इतने पिसे हुए थे, आम लोग अपने मसले नहीं डिस्कस कर सकते चे जाए कि ये मतलब है। ये तो इस तरह के जो लोग हैं, अगरचे ये फितरती एक ऐब है और इसका एक सलूशन भी है, आजकल जदीद साइंस देती है कि भाई इसका ये हाल है, आप जिनस चेंज कर लें, मुज़क्कर से मुअन्नस, मुअन्नस से मुज़क्कर, और ये कर सकते हैं वो। और अगर किसी को नहीं समझ आती तो ट्रांसजेंडर एक्ट, इसके बारे में जो पार्ट 1 मैंने बनाया उसमें मतलब मैंने कुछ दलाइल दिए हैं, ठीक है। तो ये आजकल ये सलूशन है बहरहाल। और आजकल चूँकि ये जदीद दौर है, इसमें हर तरह के मसलों को डिस्कस किया जाता है, तो इन लोगों के मसले जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और वो लोग बता रहे हैं। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो उन मसलों को जो है ना, इनके साथ मिलाना ये गलत बात है, क्योंकि जस्ट यहाँ पे ये जो तकसीम है भाई, ये विरासत की तकसीम में है कि भाई खुनसा मुज़क्कर, खुनसा मुअन्नस और खुनसा मुश्किल। और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इसके ऊपर भी नज़र षानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई और मसला आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ पे ये मसला जब आया था, ज़ौज अब उम, ज़ौज अब उम, अब इसमें आपने ज़ौज को क्या दिया था, निस्फ, और अब असबा, और इसको सुलुस मा बाकिया। अब आपने मसला बनाया, माल के कितने हिस्से किए आपने, 6, और इसको 3। अब जो बाकी बच गया है उसका आपने तीसरा हिस्सा इसको और इसको 2। सारे माल का अगर आप देते तो यहाँ पे क्या होता, इसको 2 मिलता और इसको 1 मिलता, लेकिन आपने यहाँ पे अकल इस्तेमाल की है। अब वही लोग जो शोर मचा रहे हैं ना, ठीक है। अभी खुनसा में भी यही एतराज़ आता है, भाई खुनसा को आप मुज़क्कर शुमार करके मुज़क्कर दे देते हो, लेकिन एक मुज़क्कर की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो वो कफ़ालत करता है, जो उसके बच्चे हैं, फैमिली सिस्टम है, क्या खुनसे का भी है? नहीं है ना। तो उन्होंने एक सलूशन दे दिया, बस वही सलूशन चल पड़ा। अब उसके ऊपर भी हम नज़र षानी नहीं करते, हालांकि इसको भी नज़र षानी करनी चाहिए। समझ आ रहे हैं? इसके ऊपर भी एतराज़ उठ सकता है, भाई तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो चूँकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चूँकि हमारा अलमिया ये है कि एक चीज़ हमने जो स्टडी कर ली है या पीछे से आ गई है, हम उससे बदल नहीं सकते। सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो मौलाना हज़रात नाराज़ होते हैं, भाई ये फ़लाँ हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था, भाई वो किस दौर में थे, आप किस दौर में हो, ठीक है। आजकल के क्या तकाज़े हैं,
अगर ये सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं ये पढ़ें, प्लस इसके साथ आप कंप्यूटर के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो, जदीद दुनिया के बारे में हो, तो फिर जो इंसान की अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग होती है। एक ये कि बंदा एक बंद कमरे में बैठा हुआ है और महदूद सा पढ़ रहा है और वैसे अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मैं जनाब बड़ा 30 मार खाऊँ और दुनिया की हर चीज़ का मुझे पता है, और हर एक को गलत कहे जा रहे हैं, हर मसले में गलत, हर मसले में फतवे दिए जा रहे हैं और ख़ुद अलग से बे का पता नहीं है और ख़ुद गलत है। और उसका हाल फिर वही हुई जो शायर ने कहा हुआ है, हाँ, कि मतलब बीमार आदमी है ना, ज़ायका ख़ुद नहीं आता, मुंह का ज़ायका मतलब अपना ख़राब है, तो चीज़ें कड़वी लगती हैं, वो चीज़ों में ऐब निकालते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं, हालांकि अपना मसला है। तो ये चीज़ें जैसे ये यहाँ पे ऐसे ये जो तकसीम है, मतलब उस पर भी नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है, लेकिन ये तकसीम सिर्फ इधर है वरासत में। अमली ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं वो डॉक्टर हज़रात बताएंगे। बस मैं वो हर रोज़ सोचता हूँ कि इसके ऊपर मैंने बनानी है वीडियो, तो इंशाल्लाह करीब पार्ट 2 में ना वो बनाता हूँ मैं। डस्टर दें ज़रा मुझे, डस्टर किधर है, दे दें। चलें जी, अब हम चलते हैं खुनसा की तरफ कि खुनसा अच्छे वाला कोई डस्टर नहीं है। खुनसा में आपको मैंने कहा था खुनसा मुज़क्कर मुअन्नस, वो तो ठीक है, उसका तो कोई इशू नहीं है। अब खुनसा मुश्किल का मसला है। किसका मसला है? खुनसा। देखें ज़रा, आ रहा है लिखा हुआ, लाइट बंद है ना, ठीक नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब खुनसा मुश्किल में दो तरह के हैं, ये देखें, एक है मुंतज़िरुल हाल, एक है मुंतज़िरुल हाल। मुंतज़िरुल हाल का मतलब ये है कि मुस्तक़बिल में इम्कान है कि एक तरह की अलामात वाज़ी हो जाएंगी, गालिब आ जाएंगी, तो हम ये कहेंगे ये खुनसा मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इसका मसला आपने अलग हल करना है, उसका अलग तरीका है। और एक है गैर मुंतज़िरुल हाल, एक है गैर मुंतज़िरुल हाल। मतलब ये है कि बड़ा हो गया है, अब अभी भी इबहाम है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह की अलामात हैं। तो इसका मसला हम कैसे हल करेंगे, या मैं मसला बनाता हूँ आपके सामने। यहाँ देखें, फ़र्ज़ करें एक बंदा फौत होता है और उसने जो वारिस छोड़े हैं वो उनमें एक तो ज़ौजा है और एक खुनसा है और एक आम है। आसान मसला मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे ज़ौजा है और खुनसा है और आम है। एक ही मसले को डबल आपने लिखना है। खुनसा यहाँ पे आप मुज़क्कर शुमार करेंगे और यहाँ पे मुअन्नस शुमार करेंगे, और इनका जो ताल्लुक़ है वो बनुव्वत वाला है। आप वो ताल्लुक़ आगे लिख देंगे, आप वो ताल्लुक़ आगे लिख देंगे। मुज़क्कर बेटा शुमार होगा तो बीवी को मिलेगा औलाद की मौजूदगी में सुमन, और बेटा असबा और चच्चा भी असबा। और असबात के बास में हमने पढ़ा था क्या कि जुज़ुल मैयत, असरुल मैयत, जुज़ु अबिल मैयत और जुज़ु जद्दिल मैयत। तो ये चौथे दर्जे में आता है और ये पहले दर्जे में है, तो हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। और सिंपल मैंने मेथड क्या बताया था, सिंपल आपने अकल इस्तेमाल करनी है और ये देखना है कि करीब करीब कौन है और दूर कौन है। तो भाई ये औलाद करीब होती है, चचा दूर, ठीक है। मरने वाले का चचा है, अभी इसका नहीं, मरने वाले का चचा। अब आप ये मसला बनाएंगे किससे? 8 से, इसको 1 और इसको 7, मुकम्मल हो गया। अब ये मसला दोबारा इसके मुताबिक हल करेंगे। औलाद मौजूद है, आप देंगे सुमन, और खुनसा बेटी है, वहाँ पे बेटा था उसको असबा, यहाँ बेटी है इसको निस्फ और चचा को असबा। आप मसला बनाएंगे 8 से, 1, 4 और 3, मुकम्मल है। अब इसमें कोई और नहीं करना। अब आपने निस्बत देखी, दोनों में क्या निस्बत देखी, निस्बत तमासुल है, तो मसला जामे इनमें से आ जाएगा, मसला जामे इनमें से आ जाएगा। अगर कोई और निस्बत होती तो हम फिर अमल करते हैं। फ़र्ज़ किया निस्बत तबायुन होती, यहाँ पे निस्बत तबायुन होती, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस ज़रब देते हैं, आपस में ज़रब देते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 होता, आप 4 को 5 के साथ ज़रब देते, तो यहाँ पे मसला जामे निकल आना था। फिर 4 को उधर ज़रब देते और 5 को इधर ज़रब देते,
फिर मसला मुकम्मल होना था। और अगर निस्बत तदाखुल या तवाफुक होती तो भी आपने एक को दूसरे के वफ़क़ के साथ ज़रब दे के मसला जामिया यहाँ पे लिखना था और वफ़क़ों को करास ज़रब देनी थी, वफ़क़ों को करास ज़रब देनी थी। और उसके बाद ये इतना है, ये मुंतज़िरुल हाल का है। मुंतज़िरुल हाल में यहाँ पे आप इस पे स्टॉप करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। और गैर मुंतज़िरुल हाल में जो मसला जामे निकलेगा उससे आगे बढ़ेंगे, ये बात ज़हन में रखें। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि यहाँ पे आप वरसा के नाम लिखेंगे, ज़ौजा और खुनसा और अम। ज़ौजा इसको इधर 1 मिल रहा है, 1 सारा दे दो। खुनसा को इधर 7 मिल रहा है और इधर 4, आपने ज़्यादा देना है। आपने क्या करना है, ज़्यादा 7। और चचा को यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे 3, हम कुछ नहीं देंगे, सारा माल आपने तकसीम कर दिया। अब खुनसा अगर तो बड़ा हो क्या, अगर होगा मुज़क्कर है तो सारा 7 का 7 उसका अपना हिस्सा बनता है, वो ले जाएगा। और अगर वो मुअन्नस है तो फिर आप मुअन्नस को कितना देना था, 4। अब चूँकि आपको पता चल गया उसको कितना देना है, आप उसको 4 देंगे। तो 7 में से जब 4 आप निकाल देंगे तो पीछे कितना बचेगा, 3। वो 3 आपने किसका रोका था, वो आप हमको दे देंगे। लें, ये जस्ट जैसे आपने हमल वाला मसला हल किया था वही सेम टू सेम खुनसा मुंतज़िरुल हाल वाला मसला आप हल करेंगे। अब यही मसला अगर हम गैर मुंतज़िरुल हाल में ले जाते हैं, ये दोनों में इकट्ठे आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ये चीज़ें आपको पक्की हो जाएं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मसला मैं दोबारा ये हल कर रहा हूँ, ज़ौजा, खुनसा और अम। और यहाँ पे इधर नीचे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ज़ौजा, खुनसा और अम। अब इसको मुज़क्कर और मुअन्नस, और रिलेशन आपने ज़रूर बयान करना है भाई, बनुवत वाला, ठीक है, रिलेशन आपने ज़रूर बयान करना है। सेम टू सेम वही मसला है, सुमन मुज़क्कर है, असबा असबा इसको हम नहीं देंगे, मसला 8 से 1 और 7। और इसको सुमन, निस्फ और असबा आप मसला बनाएंगे 8 से 1, 4 और 3। निस्बत कौन सी है, तमासुल है, 8। ठीक है, ये मसला। अब मसला जामिया को आप क्या करेंगे, आप तदाद के साथ ज़रब देंगे तो वो असल मसला जामिया होगा। तो 8 को आपने ज़रब दी 2 के साथ, जवाब क्या आया, 16। ठीक है, ये गैर मुंतज़िरुल हाल की बात है, गैर मुंतज़िरुल हाल की बात है। और उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था गैर मुंतज़िरुल हाल को आपने कैसे देना है। इसमें 2 तरीके हैं, इसमें 2 तरीके या 2 नज़रिए हैं। ये एक नज़रिया जो मुझे पसंद है वो मैं अमूमन पढ़ाता हूँ, ये वो है कि भाई मुज़क्कर मुअन्नस का आधा आधा दे दो, और आप जैसे मैंने अमल किया ऐसे करेंगे ऑटोमेटिक आधा आधा मिल जाएगा। ठीक है, हमने दोनों मसले हल किए, दोनों में निस्बत देखी और मसला जामे यहाँ पे क्या आ रहा था, 8। तो 8 को हमने 2 के साथ ज़रब दी, अब मसला जामे निकला है, यानी इसका मसला जामे 8 है ना, तो इसमें आपने 8 को 2 से ज़रब दी तो क्या, 16। अब आप यहाँ पे मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ या फिर इधर लिख देता हूँ, ज़ौजा, खुनसा, अम। ज़ौजा को यहाँ पे कितना मिला, 1, और इधर 1, 2। यहाँ पे खुनसा को कितना मिला, 7, और यहाँ पे 4, कितना हो गया, 11। अम को यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3, कितना हो गया, 3। 11 और 3 14 और 2 16, आपने कुल माल के 16 हिस्से किए। और जो मेथड आपने अपनाया है ना, ऑटोमेटिक खुनसा को मुज़क्कर और मुअन्नस का आधा आधा मिल गया। ये एक नज़रिया है। और एक नज़रिया ये है निसब निसब दे दो, मुज़क्कर के हिस्से का निसब और मुअन्नस के हिस्से का निसब, ये एक नज़रिया है। दूसरा नज़रिया इसमें ये है कि अस्बाउल हालैन, दोनों हालतों में जो बुरी हालत है वो खुनसे की है। आप मुज़क्कर का हिस्सा सेपरेट निकालो, जैसे यहाँ पे हमने निकाल लिया, मुअन्नस का हिस्सा निकालो, और उनके मुताबिक
ये वाला मसला चलेगा। यानी खुनसा को यहाँ पे तो हमने 11 दिए हैं ना, यहाँ पे 4 देंगे उनके मुताबिक क्योंकि इन दोनों मसलों में खुनसा मुज़क्कर अगर फ़र्ज़ करें तो ज़्यादा मिलता है, मुअन्नस फ़र्ज़ करें तो थोड़ा मिलता है। तो अस्वउल हालैन, दोनों हालतों में से जो बुरी हालत है वो खुनसे की है। और यही उसूल हैं, यही कवानीन हैं। पेपर में आ जाता है खुनसा के मसले को हल करने का तरीका लिखें, खुनसा का मसला कैसे हल किया जाएगा, तो आप उसमें वजाहत करेंगे। सबसे पहले खुनसा की 3 किस्में, मुज़क्कर, मुअन्नस और खुनसा मुश्किल। फिर खुनसा मुश्किल की आप डेफिनेशन करेंगे। फिर खुनसा मुश्किल की आप बताएंगे मुंतज़िरुल हाल और गैर मुंतज़िरुल हाल। मुंतज़िरुल हाल में आप तरीका बताएंगे कि दोनों मसले हम अलग अलग निकालेंगे, दोनों में निस्बत देखेंगे और उसके बाद निस्बत तमासुल होगी, मसला जामे एक होगा, निस्बत तबायन होगी, एक को दूसरे ज़रब दे देंगे, वो मसला जामे होगा और करास ज़रब दे देंगे। और अगर निस्बत तदाखुल या तवाफ़ुक़ होगी तो एक को दूसरे के वफ़क़ से ज़रब देंगे। आगे जो जवाब आएगा वो मसला हासिल ज़रब, वो मसला जामे होगा और वफ़क़ों को करास ज़रब दे देंगे। और उसके बाद मुंतज़िरुल हाल में खुनसा को फ़ायदा पहुँचाएंगे, बाकियों को नुकसान पहुँचाएंगे। वो कैसे, वो नीचे मैंने कर दिया है। अगर किसी वारिस को दोनों मसलों में बराबर बराबर मिल रहा है उसको वो हिस्सा दे देंगे। अगर किसी वारिस को एक में कम दूसरे में ज़्यादा मिल रहा है तो कम उसको दे देंगे। अगर किसी वारिस को जो है ना वो एक में कुछ नहीं मिल रहा और एक में मिल रहा है तो हम उसको कुछ नहीं देंगे। ये मतलब वरसा को नुकसान पहुँचाएंगे और खुनसा को फ़ायदा पहुँचाएंगे। खुनसा को जो ज़्यादा मिल रहा होगा हम वो दे देंगे। फिर उसके बाद जब खुनसा बालिग हो जाएगा तो मुज़क्कर होगा तो मुज़क्कर वाला हिस्सा, मुअन्नस होगा तो मुअन्नस वाला हिस्सा, ये आप लिखेंगे। और गैर मुंतज़िरुल हाल में यही बातें आप करेंगे कि 2 मसले बनाएंगे, एक खुनसा मुज़क्कर और मुअन्नस, फिर दोनों में निस्बत देखेंगे। निस्बत तमासुल होगी तो एक, फिर एक को तदाद के साथ ज़रब देंगे। एक 2 मसले हैं तो जो भी जवाब होगा उसको 2 के साथ ज़रब दे देंगे, वो मसला जामे होगा। फिर उसके बाद दोनों वारिसों को एक एक वारिस को दोनों मसलों में से जो जो हिस्सा मिल रहा है उनको जमा करके नीचे लिख देंगे। जैसे आपके सामने बीवी को 1 मिल रहा है, इधर से भी 1, तो 1 और 1 2। खुनसा को 7 और 4 7 और 4 11, इधर कुछ भी नहीं, इधर 3 3 दे दिया। और ये नुक्ता नज़र है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का आधा आधा खुनसा को दिया जाता है। एक दूसरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि अस्वउल हालैन, खुनसा को नुकसान पहुँचाएंगे। तो अगर उसके मुताबिक हम हल करें तो उसके मुताबिक फिर ये वाला मसला चलेगा, यानी चचा को 3 हिस्से देंगे और खुनसा को 4 देंगे और ज़ौजा को 1 मिलेगा और खुनसा को 4 ही मिलेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। क्लियर है जी? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलें मैं आपको मिसालें देता हूँ, तो आप मिसालें जो हैं वो हल करें और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीज़ों को सीखेंगे।